नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस WhatsApp नंबर पर WhatsApp मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप इस स्क्रीन पर, यह एक फीमेल हैंड है। इनके हाथ के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह हाथ एक स्क्वायर हैंड भी है और बहुत हद तक ये एक रेक्टेंगल हैंड भी है। तो ऐसे हाथ वाले लोग जब भी ऐसा हाथ होता है किसी का, तो ऐसे लोग मेहनती नेचर के भी होते हैं, माइंड वर्क भी कर सकते हैं, बोल कर बैठ कर कार्य करने वाले ऐसे लोग होते हैं। इनके हाथ की सभी उंगलियां लंबाई में अच्छी हैं, तो डिसीजन पावर भी ऐसे लोगों का जो होता है तो बहुत ही नपतुला संतुलित विचारधारा का वाला होता है डिसीजन पावर इनका। और इनके सभी उंगलियों पर एक बात जो अच्छी है कि खड़ी लाइनें बहुत अच्छी संख्या में हैं। तो जैसा कि मैंने कई वीडियो में बताया कि इस सौर मंडल से जो ऊर्जा आती है हमारे ग्रह पर्वतों पर, इन्हीं खड़ी रेखाओं के माध्यम से आती है। तो इस रेखा को बहुत अच्छा माना गया है। जब भी इस तरह की रेखा हो जाए तो फिर व्यक्तित्व में एनर्जी होती है, आत्मविश्वास होता है और इसके साथ ही सेहत भी ऐसे लोगों की अच्छी रहती है। इनके ऊपरी पोर पर भी ये खड़ी रेखाएं हैं, तो स्वभाव में इनके गुस्सा है और एक्स्ट्रा एनर्जी भी इनके स्वभाव में ज़रूर होगी। थंब इनका पीछे की ओर झुका हुआ है, तो जब भी ऐसा पीछे की ओर झुका हुआ थंब होता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का जो दोस्ती का दायरा होता है, दोस्त लोग अगर ऐसे लोगों को ज़्यादा होते हैं, सोशल सर्कल ऐसे लोगों का काफ़ी बड़ा ज़रूर होता है। साथ ही इनके थंब का ऊपरी पोर अच्छा खासा है, नुकीला भी है और उसको जगह भी अच्छी है। तो इच्छा शक्ति भी ऐसे लोगों की भरपूर होती है, लेकिन तर्क शक्ति थोड़ी कम ज़रूर है, अपनी बात नहीं समझा पाते या फ्लेक्सिबल होते हैं, माहौल के हिसाब से अपने आप को ऐसे लोग ढाल लेते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। हालांकि ऐसे लोगों में चतुराई चालाकी का स्तर काफ़ी बढ़िया होता है। संतान सुख वगैरह ऐसे लोगों की लाइफ में ज़रूर बहुत अच्छा होता है। संतान सुख को लेकर कोई चिंता की आवश्यकता नहीं दिखाई पड़ती है। इनके सभी माउंट अगर देखेंगे तो सबसे पहले बुध माउंट देखते हैं। बुध माउंट की स्पेस अच्छी है और खड़ी रेखाएं हैं थोड़ी घूमती हुई, तो स्ट्रगल होता है रुपए पैसे के लिए, लेकिन रुपए पैसा होता ज़रूर हाथ में है। सन माउंट वैसे तो अच्छा है लेकिन बीच में दबा हुआ है, लेकिन जो एक अच्छी बात है, इनके सन माउंट पर त्रिशूल है, तो ये त्रिशूल अच्छा बेनिफिट कराता है। लेकिन ये दबे माउंट पे है तो बेनिफिट में थोड़ी कमी इसकी आ सकती है, लेकिन 50 प्लस के बाद वाली एज इनकी नेम फेम के हिसाब से काफ़ी अच्छी रहेगी। शनि पर्वत को अगर देखते हैं तो शनि पर्वत इनका बहुत बढ़िया पोजीशन में है। एक समतल शनि पर्वत को अच्छा माना गया है और इस शनि पर्वत को मैं 80% समतल मानूंगा। थोड़ा सा यहाँ पर उभार है, लेकिन काफ़ी हद तक पर्वत समतल है और इस पर रेखा भी काफ़ी बढ़िया चल रही है। विशेषकर भाग्य रेखा शनि पर्वत पर आकर ज़्यादा गहरी हो गई है, जो इस बात का संकेत है कि 50 प्लस की एज में इनके इनकम के सोर्सेस थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। गुरु पर्वत को देखेंगे अगर, तो गुरु पर्वत को भी स्पेस अच्छी है, लेकिन उभार उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो जब भी उभार अच्छा नहीं होता गुरु पर्वत पर, तो ये धार्मिक भावनाओं में कमी का संकेत होता है। इसके साथ ही ऐसे लोगों की जो मैरिड लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन एक गुरु वलय है इनके हाथ में, तो फिर धार्मिक आस्था ऐसे लोग ज़रूर रखते हैं। एक विद्या रेखा भी है, तो ऐसे लोगों में कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी भी होती है जो इनको लीक से हटकर बनाती है। इनके भीतर कोई ना कोई एक कला ज़रूर होगी जिसके कारण इनको जाना जाता होगा। निम्न मंगल को अगर देखते हैं तो निम्न मंगल का उभार अच्छा है, उभार में कोई कमी नहीं है। ये रेखा निम्न मंगल से निकलकर शनि की ओर जाती हुई बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, लेकिन अपने ही घर परिवार के द्वारा किसी सहयोग को ये बताती है कि इस सहयोग से इनको अच्छा खासा बेनिफिट हुआ, लेकिन उस बेनिफिट से ये संतुष्ट नहीं है। ये रेखा ये बताती है।
एक संजीवनी रेखा का टुकड़ा भी है, तो कैसी भी विपरीत स्थितियाँ होंगी आगे की उम्र में विशेषकर 30 के आसपास ये रेखा काम करना शुरू करेगी और 50 के आसपास तक काम करती रहेगी। तो इस दौरान राहु रेखाएं भी अच्छी खासी चल रही हैं, तो इन राहु रेखाओं से बचाने का काम ये संजीवनी रेखा करेगी कि कैसी भी विपरीत घटनाएं होंगी इनके जीवन में, लेकिन उस विपरीत घटना के प्रभाव से ये निकलती रहेंगी। एक सकारात्मक शक्ति हमेशा इनके साथ में ज़रूर होगी। वीनस माउंट को स्पेस अच्छी है, लेकिन उभार उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन ये खड़ी रेखाएं आगे की उम्र में इन्वेस्टमेंट को बताती हैं और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी इनके जीवन पर ज़रूर रहेगा, लेकिन साथ ही शुक्र से संबंधित बीमारियों की चपेट में भी ये ज़रूर होंगी आगे चल के। ये भी इनका वीनस माउंट बताता है। इनका केतु पर्वत कोई विशेष प्रभावशाली नहीं है, दबा हुआ है और एक छोटी सी मछली का निशान है, तो वो भी इनकम्प्लीट है। तो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद वगैरह से लाभ वगैरह उतना ज़्यादा ऐसे लोगों को नहीं मिलता है। चंद्र पर्वत को स्पेस अच्छी है, लेकिन निचले भाग में दबा हुआ, तो मित्रता वगैरह से लाभ ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और साथ ही ये रेखा जो बहुत अच्छी नहीं है, अगर किसी पुरुष के हाथ में होती तो इसको एडिक्शन लाइन कह सकते थे, लेकिन ये इनके हाथ में है, फीमेल के हाथ में है, तो फिर इसको किसी एलर्जी या लत से जोड़कर देखा जाता है। एलर्जी या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा आदत हो जाना, जो लत की श्रेणी में भी आ जाता है। बहुत बार ऐसी महिलाओं को चाय कॉफ़ी की लत होती है, या बिल्कुल टाइम टू टाइम इनको भोजन चाहिए तो चाहिए, या किसी खाने की चीज़ से बहुत ज़्यादा इनको लगा हो जाता है कि वो लत तक ऐसे लोगों की बन जाती है कि ये मान लीजिए शाम के 5 बज गए तो ये कोई नाश्ते की चीज़ है, समोसा है या कोई एक चीज़ है जो इनको उस टाइम पर चाहिए तो चाहिए। कहने का मतलब कोई ना कोई चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव जो लत की हद तक आ जाए, ऐसी रेखा है ये। इसको एडिक्शन लाइन भी कहा जाता है। इनकी भाग्य रेखा इनके चंद्र पर्वत से है, और जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो फिर इसका कलर भी विशेषकर 50 की एज के बाद में अच्छा है, लेकिन ये टाइम पीरियड इनके लिए संघर्ष भरा जरूर रहेगा। करीब 30 वर्ष की उम्र से लेकर तो 45 के बाद की बात तक भी ये जो बना हुआ है ये इनको संघर्ष इस टाइम पीरियड पर कराएगा। इस टाइम पीरियड पर ये राहु रेखाएं भी हैं, इसी टाइम पीरियड पर राहु रेखाएं, इसी टाइम पीरियड पर ये यव का साइन। तो फिर ऐसी स्थिति में संजीवनी रेखा इनका बचाव करेगी। ऐसी स्थिति में इनको योग, ध्यान, प्राणायाम, पूजा पाठ वगैरह ज़्यादा करना चाहिए। और राहु के उपायों की इनको सख्त आवश्यकता है, क्योंकि राहु की रेखाएं भी इनके हाथ में ज़्यादा चल रही हैं उस टाइम पीरियड पर। राहु के उपाय की बात करें तो बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना, किसी भिक्षुक का अपमान न करना, किसी भिक्षुक के लिए या मजदूर वर्ग के लिए अपने मन में दया भावना रखना, साथ ही जो आवारा कुत्ते होते हैं उनको रोटियां खिलाना। तो ये सब एक बहुत ही सरल उपाय हैं। अगर आप चाहें तो राहु से संबंधित वृक्ष भी आप लगा सकती हैं। अगर वृक्ष के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो इस पर मैंने वीडियो बना रखे हैं काफ़ी पहले ही, कि कौन से ग्रह पर्वत का कौन सा वृक्ष है, तो आप उसको देख सकती हैं। अगर राहु से संबंधित आप वृक्ष लगाती हैं तो ऐसी स्थिति में राहु रेखाओं का वार कम होगा और ये यव के दुष्प्रभाव भी आपके जीवन में कम होंगे। मंगल पर्वत का उभार अच्छा है, और जिस हिसाब से मंगल पर्वत है कुछ आड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, तो पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी वगैरह के भी चिन्ह आपके हाथ में दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा बच कर रहने की आवश्यकता ज़रूर है। तो अब देखेंगे इनकी सभी मेजर लाइनों को। इनकी सभी मेजर लाइनों में जो एक बात है कि कर्व बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जो इस बात का संकेत है कि भावना प्रधान ये नहीं है, मन में भावनाएं नहीं है, प्रैक्टिकल माइंड है, थोड़ी स्वार्थी भी ज़रूर है। इनकी हृदय रेखा को अगर आप देखेंगे तो शनि पर्वत के पास जाकर रुकती हुई हृदय रेखा इस बात का संकेत है कि इनके नेचर में थोड़ा स्वार्थीपन जरूर है। साथ ही एक इनकम्प्लीट शुक्र वलय भी है जो इनके मूडी स्वभाव को बताता है, और बहुत बार रिलेशनशिप वगैरह में भी ऐसे लोग किसी के पड़ जाते हैं। लेकिन ये रेखा पार्टनरशिप के लिए या वैवाहिक जीवन साथी के लिए अच्छी नहीं मानी जाती।
इस तरह के चिन्ह बहुत बार विधवा योग के संकेत भी देते हैं कि ऐसे लोगों के लाइफ पार्टनर की उम्र जो होती है वह कम होती है, या इनके लाइफ पार्टनर इनसे पहले ऐसे लोगों के लाइफ पार्टनर की मृत्यु हो जाती है। तो वो संकेत भी इनके हाथ में दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको उपायों की आवश्यकता है। आप शनि का उपाय भी कर सकते हैं। इस फिंगर पर आपको एक साधारण सा लोहे का रिंग पहनना चाहिए, और हो सके तो शनिवार को शनि मंदिर भी आप ज़रूर जाएं। माइंड लाइन आपकी लंबाई माइंड लाइन की कम है, और इसी माइंड लाइन पर एक यौ भी दिखाई पड़ता है, जिसकी उम्र रहेगी 50 के बाद वाली अवस्था। तो इस टाइम पीरियड पर आपको काफ़ी ज़्यादा मानसिक तनाव झेलना पड़ेगा, और यह मानसिक तनाव बहुत बार सिर में चोट वगैरह का भी संकेत देता है। तो ऐसी स्थिति में आपको इससे बचने की आवश्यकता है, क्योंकि यह सिर या आँखों के रोग की ओर भी संकेत इस तरह का यह देता है। एक धन त्रिकोण भी है आपके हाथ में, जो 40 प्लस की एज में काम करता है, और फिर रुपया पैसा अच्छा खासा होता है व्यक्ति के पास में। लाइफ स्टाइल को व्यक्ति ऐसा मेंटेन कर सकता है कि किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जीवन रेखा की लंबाई एक एवरेज लंबाई है, तो ऐसे कंडीशन में फिर आयु भी ऐसे लोगों की एवरेज रहती है। एक ये रेखा जो प्रोग्रेस की रेखा है 55 के बाद वाली, एक ये रेखा है, ये टूट टूट कर चलती रेखा, लेकिन ये भी तरक्की को बताती है। बेशक कुछ ब्रेक हो सकते हैं तरक्की में, लेकिन ये तरक्की को बताती है। जिसकी उम्र 40 प्लस के बाद वाली रहेगी कि लाइफ में कोई इन्वेस्टमेंट आप करेंगी, कोई गुड लक होगी, कोई प्लाट मकान दुकान खेती फ्लैट, इस तरह का कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ज़रूर होगा, या कोई बहुत अच्छी जॉब आपको लगेगी। तो दो आपके हाथ में इन्वेस्टमेंट या ऑफशोर दिखाई दे रहे हैं, जिनको हमेशा इन्वेस्टमेंट से उठकर देखा जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक 40 प्लस की एज में है और एक 50 प्लस की एज में। स्वास्थ्य रेखा पर गहरा दबाव दिखाई पड़ता है। यह गहराई में जाती हुई स्वास्थ्य रेखा आपके स्वास्थ्य की गंभीरता का संकेत देती है कि आपको पेट से संबंधित कोई बीमारी या पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी आपको हो सकता है हो। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। आपके हाथ में एक एम का साइन भी है, लेकिन कुछ रेखाएं अच्छी नहीं चल रही हैं इस पर, तो फिर ये भाग्यशाली होने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको करना अवश्य ही पड़ेगा, क्योंकि एम का साइन हमेशा हृदय रेखा, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा से मिलकर बनता है। तो लेकिन इस पूरे संयोजन में आप अगर देखेंगी तो आपके लक लाइन में ये जो यव आ रहा है, ये आपके भाग्यशाली होने में बाधा का निर्माण कर रहा है। तो भाग्यशाली तो आप हैं, लेकिन कुछ न कुछ उसमें कमी भी आप जीवन में ज़रूर महसूस करती होंगी। कोई भी बड़ा काम होते होते आपका रुक जाता होगा ज़रूर इन मौके पर। ये आपका लेफ़्ट हैंड है। लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड में बहुत सारी समानताएं हैं। विशेषकर आप अगर इस हैंड को देखेंगे तो ये भी उस हाथ की तरह ही एक रेक्टेंगल हैंड है, और सभी अगर आप मेन रेखाओं को देखेंगी तो इन सभी रेखाओं पर कर्व उस हाथ की तरह से ही इस हाथ में भी बहुत ज़्यादा कर्व नहीं है। और धन त्रिकोण उस हाथ में था, इस हाथ में भी है। तो जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथ में हो जाते हैं तो उसके प्रभाव भी निश्चित रूप से जीवन में ज़रूर मिलते हैं। केतु उस हाथ की तरह से ही इस हाथ में भी बहुत अच्छे प्रभाव दिखाता हुआ नहीं दिखता। इसका साइन इनकम्प्लीट है, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद से लाभ वगैरह ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं मिलता। निम्न मंगल की बात करेंगे तो निम्न मंगल वर्ग उस हाथ की तरह ही इस हाथ में भी राहु रेखाएं हैं और काफ़ी सारी हैं, जो 40 के बाद की भी स्थिति को इस तरह का संकेत देती है कि 40 के बाद तक इनके जीवन पर राहु का प्रभाव बना रहेगा। तो दोनों हाथ को देखकर मैं यही बात कह सकता हूँ कि इनको राहु के उपाय की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। इस हाथ में इन्होंने क्या पहना है मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इनको सलाह दूंगा कि थंब पर कुछ भी आप इस तरह का रिंग वगैरह ना पहने। अगर आप पहनना ही चाहती हैं तो इस फिंगर पर एक लोहे का रिंग आपको ज़रूरी पहनना चाहिए, और इस फिंगर पर आप एक तांबे का रिंग पहन लें। विशेषकर आपकी जो कनिष्ठा उंगली है यह काफ़ी छोटी है, तो ऐसी स्थिति में आपको इस पर एक सिल्वर का रिंग पहनना चाहिए, उस पर मोती आप ज़रूर लगवा लें।
लाइफ पार्टनर के साथ विचारों का टकराव और अलगाव ये आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। इस हाथ पर भी एक कट का निशान इस बात का संकेत है कि आपके लाइफ पार्टनर की उम्र आपसे कम जरूर होगी। आपके दोनों हाथों को देखकर यह बात मैं कह सकता हूँ कि रुपए पैसे की कोई कमी बेशक आपके जीवन में अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगी, लेकिन एक तनाव भरा जीवन अभी भी है और आगे भी ज़रूर है। क्योंकि राहु रेखाएं जब भी हों इस तरह से और उंगलियों पर इस तरह के कट के निशान हों तो ये व्यवहारिकता में भी व्यक्ति को खरे नहीं उतरने देते, मन से भी व्यक्ति चिड़चिड़ा होता है और जीवन पर उसके रुपए पैसों का महत्व काफ़ी बढ़ भी जाता है। क्योंकि जब भी इस तरह की हो विशेषकर हृदय रेखा, तो जैसा कि उस हृदय रेखा को देखकर मैंने कहा था कि ऐसे लोग थोड़े स्वार्थी प्रवृत्ति के जरूर होते हैं और रेखाओं में कर्व नहीं है तो फिर थोड़े प्रैक्टिकल माइंड भी ऐसे लोग हो जाते हैं। तो मैं फिर से इनको कहूँगा कि इनको योग ध्यान प्राणायाम की आवश्यकता है, पूजा पाठ की आवश्यकता है और उपायों की भी आपको सख्त आवश्यकता है। आप कोई उपाय करें ना करें, राहु का उपाय आप जरूर करें और योग ध्यान प्राणायाम और पूजा पाठ से जुड़ना आपका अत्यंत ही आवश्यक है। आपके दोनों हाथों में एक बात शो होती है कि मैरिड लाइफ में कोई ना कोई तनाव आपके ज़रूर होता है। आपकी दोनों हाथ की इंडेक्स फिंगर में थोड़ा झुकाव है और अंगूठे का तीसरा पोर आपका दबा हुआ है, तो मैरिड लाइफ में तनाव का संकेत इस तरह के चिन्ह देते हैं। तो दोस्तों यह था इस हाथ को लेकर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।